We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को आरजेडी और अपने परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लालू यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। उन्होंने आगे लिखा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। असल में तेज प्रताप ने 24 मई को अपने फेसबुक हैंडल से एक पोस्ट करके अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप का खुलासा किया था। उन्होंने अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ फोटो पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि वे दोनों 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। तेज प्रताप ने बताया था कि वो बहुत दिनों से ये बात सबके साथ साझा करना चाहते थे, लेकिन इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं। हालांकि 12 साल के रिलेशनशिप का खुलासा करने के 12 मिनट बाद ही तेज प्रताप के हैंडल से ये पोस्ट डिलीट हो गया था। फिर 24 मई को रात 10:56 पर तेज प्रताप ने एक्स पर जानकारी दी कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया था और उनकी तस्वीरों को एडिट करके ये पोस्ट किया गया था। लेकिन तेजू भैया कितने भी एक्सक्यूज दे दें, अब पोल तो खोल ही चुकी है। तेज प्रताप के विवादित पोस्ट मामले में उनके छोटे भाई और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नाराजगी जताई है और कहा है कि उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुनिए तेजस्वी ने गुस्से में क्या कुछ कहा है। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। पूरे मसले पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी पोस्ट सामने आया है, जिसमें वे अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं और लिखती हैं कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती, धृष्टता करते हैं, वे खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं। परिवार हमारा मंदिर व गौरव और पापा के अथक प्रयासों, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए, ये हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप अपने निजी जिंदगी को लेकर बीते कुछ सालों से काफी चर्चा में रहे हैं। तेज प्रताप और उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का केस पटना हाईकोर्ट में अभी चल ही रहा है। असल में 7 साल पहले तेज प्रताप की शादी 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी। ये शादी लालू परिवार और चंद्रिका राय के बीच राजनीतिक गठजोड़ के रूप में देखी गई थी। हालांकि शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर मारपीट, ड्रग्स के इस्तेमाल और क्रॉस ड्रेसिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
तलाक का मामला कोर्ट में है और ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप भी लगाया था। अब सवाल ये है कि अगर तेज प्रताप 12 सालों से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में थे तो ऐश्वर्या से शादी क्यों ही की। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये शादी राजनीतिक लाभ और परिवारों के बीच गठबंधन के लिए की गई थी। अब जिस तरह से तेज प्रताप का ये प्रकरण सामने आया है, भले ही लालू यादव ने एक्शन लेते हुए तेज प्रताप को सजा सुना दी हो, लेकिन चुनावी साल में आरजेडी की मुश्किलें इस मसले को लेकर बढ़ सकती है। एक तरफ जहां आरजेडी महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे ही अगर पहली पत्नी ऐश्वर्या से चल रहे तलाक के मामले के बीच दूसरी लड़की के साथ कथित अफेयर चलाते हैं, तो जाहिर तौर पर सत्ताधारी एनडीए इस मुद्दे को लपकने से पीछे तो नहीं हटेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐश्वर्या के साथ जो हुआ उसका बदला बिहार की महिलाएं चुनाव में लेंगी। तो वहीं बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने भी आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात उनके घर में नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि उनका ये व्यक्तिगत परिवार का मामला है, उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके इस पारिवारिक मामले से और पार्टी के मामले से खुद को अलग करती है और इसमें अपना कोई मंतव्य देने का तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वो अपना जो करें, समय बताएगा उनको। ये तो जान चुके हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा और ये कलह दिखने लगा है। आपके पार्टी की तरफ से इससे पहले जो देखा गया सवाल उठाए जा रहे थे उनके व्यवहार को लेकर, पार्टी को लेकर, उनके घर को लेकर कि भाई कैसा माहौल बना रखा है, अब तो पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है और उनके परिवार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं नहीं है। तेज प्रताप के इस खुलासे ने कानूनी सवाल भी खड़े किए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के दौरान दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर तेज प्रताप ने अनुष्का से शादी की, जैसा कि कुछ तस्वीरें सुझाती हैं, और उनकी पहली शादी का तलाक अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो वे कानूनी रूप से द्विविवाह के दोषी हो सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप ने शादी की बात से इनकार किया है और उनके समर्थकों का कहना है कि यह महज एक रिलेशनशिप है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें